अच्छा, ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, हमने दो तरह के पॉलीमर्स पढ़े, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। इन दोनों की डेफिनेशन देखिए अलग अलग। एडिशन पॉलीमर्स में एल्कीन मोनोमर्स जो है वो ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म अ पॉलीमर विदाउट अ रिलीज ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल। और कंडेंसेशन पॉलीमर में डाई कार्बोक्सिलिक या डायऑल डाई कार्बोक्सिलिक या डायमाइन ज्वाइन हो रहा है बाय रिलीज ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास जो पॉलीमर होता है वो प्लास्टिक्स होते हैं। और कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने देखा कि हम उसको नायलॉन या पैड बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक्स होती है वो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, या पहले बायोडिग्रेडेबल समझो, वो पॉलीमर्स होते हैं विच आर डिकम्पोज्ड या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। डिकम्पोज मतलब उनकी वापस हाइड्रोलिसिस हो जाती है बाय बैक्टीरियल। छोड़ देते हैं तो एक टाइम आएगा कि वो वापस टूट जाएंगे। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, वो कभी डिकम्पोज नहीं होते, which are not decomposed by bacterial action in air। प्रॉब्लम क्या होती है इससे? जो पॉलीमर्स लाइक प्लास्टिक जो डिकम्पोज नहीं हो रहे, तो उन सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे पास इनकी डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब आप एक प्लास्टिक टूट गया है, उसको क्या करें, उसका कहाँ फेंकें? तो प्लास्टिक्स हैव डिस्पोजल प्रॉब्लम। क्योंकि वो, अगर आप उसको ऐसी नेचर में छोड़ दोगे तो वो तो डिकम्पोज होगा नहीं, वो तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, 100 साल भी वैसा पड़ा रहेगा। अब जाहिर है हम नए प्लास्टिक बनाते जा रहे हैं, तो जो वेस्ट है उसको कहाँ फेंकें? अब कुछ लोग, अगर उसको अगर मैं कहूँ कि जमीन पे ऐसी फेंक दो, तो वो तो पोल्यूशन है ना। मतलब अगर मैं उसको या तो कभी हम क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जमा हो जाता है तो जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं। लेकिन क्या वो जमीन से खत्म हो जाएगा? भाई देखो, जमीन जो है वो चीजों को डिकम्पोज कर देती है, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी एनिमल डेड बॉडीज हैं, ह्यूमन डेड बॉडीज हैं, प्लांट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन में डिकम्पोज हो जाते हैं, राइट। बट प्लास्टिक्स नहीं होते। तो क्या होता है, वो लैंडफिल पोल्यूशन कहलाती है। ये जमीन, आपका कितनी जमीन खोदोगे भाई, प्लास्टिक तो आप बनाए जा रहे हो। इसी तरह अगर आप कहो कि भाई इसको डिस्पोज करने के लिए हम जो है वो पानी में फेंक दें, ज्यादातर ओशंस में जो है वो प्लास्टिक जमा हो जाती है। उससे क्या प्रॉब्लम है, मरीन लाइफ इफेक्ट होती है। रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जिसमें एक टर्टल था बड़ा सा। उस टर्टल के नॉस्ट्रल्स में ना एक स्ट्रॉ फंसी हुई थी। तो जब उन्होंने वो स्ट्रॉ निकालना शुरू किए तो वो स्ट्रॉ इतनी बड़ी थी कि वो पूरे टर्टल की जो लेंथ थी उसके जितनी, तो वो स्ट्रॉ थी जो उसके नॉस्ट्रल्स में फंसी हुई थी। क्योंकि पानी में भी वो डिकम्पोज नहीं हो रहा। हमने केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में भी देखा था, प्लास्टिक एक तो केमिकल्स भी रिलीज करते हैं और वो खत्म ही नहीं हो रहे नेचर में। मतलब एक फिश है वो जो स्विमिंग कर रही है, वो प्लास्टिक में आके फंस गई, तो ऑब्वियसली मरीन लाइफ अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट्स मरीन लाइफ। और अगर छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, माइक्रो प्लास्टिक है, वो फिश जो है वो
क्या कहते हैं, अगर वो उसको खा लेगी तो अल्टीमेटली वो फूड चेन में आ जाएगा, फिश पकड़ के खाओगे आपकी बॉडी में भी प्लास्टिक आ जाएगा। तीसरा, जो पाकिस्तानी आवाम करती है, जला देती है उसको। जब आप प्लास्टिक को जलाओगे ना, तो जो उसमें टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, तो जो कि एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है। टॉक्सिक या पॉइजनस गैसेस, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक और पॉइजनस गैसेस फ्रॉम बर्निंग। तो ये हेल्थ के लिए खतरनाक है ना। एयर में अगर टॉक्सिक गैसेस होंगी, आप इनहेल करोगे। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो सकती है अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो है ना। ठीक है, और उसके साथ क्योंकि हम प्लास्टिक्स की बड़ी वैरायटी बनाते हैं, कुछ प्लास्टिक्स में क्लोरीन भी ऐड हुआ हुआ होता है, तो HCl गैस भी निकलेगी। तो ऑल इन ऑल खतरा है प्लास्टिक से। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हमारे पास है नहीं अभी, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है वो डिस्पोज नहीं हो पा रही। रिसेंटली नासा ने क्या किया था, एक बहुत सारा प्लास्टिक का जंग लेके ना स्पेस में डाल दिया था एज एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। क्या करें, ना बनाओ प्लास्टिक्स, ये करो। जो हमारी पॉलीथीन होती है, एडिशन पॉलीमर हमने पढ़ा था, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, वो देखो अल्टीमेटली अगर आप उनको प्रॉपर डिस्पोज कर भी दोगे, तो वो कहीं ना कहीं जाके आपका जो ट्रैश है वो जमा होगा, वहां से हवा चलेगी, प्लास्टिक की शॉपर्स जो है वो उड़ के अल्टीमेटली सिविल लाइंस में चली जाती हैं। और सिविल लाइंस में क्या होता है, वो डिकम्पोज तो होती ही नहीं है। जब वो डिकम्पोज नहीं होती तो वो एक वक्त आता है सीवर लाइंस को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो वो बारिशों में नाले भर जाते हैं। ये भी प्लास्टिक का प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, स्पेस वाला प्रॉब्लम आइडिया बिल्कुल गलत है। आप स्पेस में कितना प्लास्टिक भेजोगे, और वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा रॉकेट वहां तक पहुंचाना। और स्पेस को गंदा क्यों करोगे भाई। ठीक है, आगे बढ़े। तो हल सिर्फ यही है कि आपने प्लास्टिक यूज नहीं करनी है, कम से कम यूज करनी है। ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, जब तक कि हम लोग साइंटिस्ट जो है वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ना बना लें, जो कि बनना शुरू हो गई है, लेकिन वो अब वो पानी से डिग्रेड हो जाती हैं, टूट जाती हैं। अब अगर आप दूध लेके आ रहे हो शॉपर में, तो वो रास्ते में ही जो है ना वो प्लास्टिक फट जाएगा।